एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा दिवाली का ब्लॉग अपलोड हो चुका हुआ है, तो जिन लोगों ने अभी तक जाकर नहीं देखा प्लीज देखिए और एंजॉय कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा कि हम लोगों ने दिवाली कैसे सेलिब्रेट की है। वेल, अभी हम बताते हैं आपको वीडियो का टाइटल, और टाइटल है टॉप 10 बेस्ट इंडियन सॉन्ग्स ऑल टाइम 2020 पार्ट 1 एंड 2। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के टॉप 10 बेहतरीन सिंगर्स के बारे में, जिनके गाने काफी प्रसिद्ध हैं और इन्हें आप हमेशा गुनगुनाते हैं। जी हाँ, ऐसे सिंगर जिन्हें आप हर दिन सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। 1. लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को भारत की नाइटिंगेल कहा जाता है क्योंकि उनकी आवाज में एक अजीब सी मिठास है जो दिल को छू लेती है। हम सभी लता जी के गानों के दीवाने हैं, और क्यों ना हो जब आवाज इतनी सुरीली हो। आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि लता मंगेशकर ने लगभग 50,000 गाने गाए हैं, जो कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। वे दुनिया की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने 36 भाषाओं में गाना गाया है। लता जी को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। 2. येसुदास। येसुदास एक ऐसा नाम है जिनका नाम संगीत जगत में हमेशा अमर रहेगा। ऐसा माना जाता है कि येसुदास ने लगभग 80,000 गाने अलग अलग भाषाओं में रिकॉर्ड किए हैं। ये मैंने गाना सुना है 80 भाषाओं में, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं भी हैं, जैसे कि अंग्रेजी, अरबिक, लैटिन, रशियन। आप सुन के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये एक ऐसे मेल सिंगर हैं जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से 7 बार सम्मानित किया जा चुका है। 3. मोहम्मद रफी। लता जी की तरह मोहम्मद रफी साहब ने भी काफी सारे गानों में अपनी आवाज दी थी। ऐसा माना जाता है कि रफी साहब ने लगभग 28,000 गाने 11 भाषाओं में गाए थे। रफी साहब को 1 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उन दिनों रफी साहब और लता जी की जोड़ी कमाल की थी, और बॉलीवुड में लगभग हर गाने में प्लेबैक सिंगर्स यही दोनों थे। इन दोनों ने अपनी आवाज से पूरे देश में धूम मचा दी थी। 4. किशोर कुमार। किशोर कुमार जी के बारे में तो क्या कहना, ये वर्सटाइल स्टार थे और इन्होंने एक्टिंग और संगीत दोनों में अपना करियर बनाया था। किशोर कुमार ने लगभग 2000 गाने गाए थे, और एक वक्त ऐसा भी था जब रफी जी से ज्यादा किशोर कुमार को गाने के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे। मरने से पहले किशोर कुमार का एक ऐसा गाना रह गया था जो रिलीज नहीं हुआ। हाल ही में इस गाने को किसी ने 14 लाख रुपए देकर खरीदा है। किशोर कुमार जी को संगीत के लिए काफी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 5. उदित नारायण। उदित नारायण बॉलीवुड में जाना पहचाना नाम है। इन्होंने अपने करियर में लगभग 25,000 गाने 36 भाषाओं में गाए हैं, जो बेमिसाल है। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। यहाँ तक कि उदित जी को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। एक वक्त था जब BBC टॉप 40 में 21 गाने उदित नारायण जी के ही हुआ करते थे। आज भी वही सब गाने सुन के लोग झूम उठते हैं। 6. कुमार सानू। कुमार सानू ने हिंदी फिल्म जगत में बहुत सारे गाने गाए हैं। कुमार जी का रिकॉर्ड है कि उन्होंने एक दिन में 28 गाने की रिकॉर्डिंग की थी, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। इनकी आवाज जनता के दिल को छू लेती थी, और इसी कारण ये बहुत ही मशहूर हैं। इन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में एक से बढ़कर एक हिट्स दिए हैं। आज भी लोग इन्हें सुनना पसंद करते हैं। इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। 7. अलका याग्निक। अलका याग्निक जी को कौन भूल सकता है। उनकी आवाज में एक मिठास थी जो सुनने में हमेशा से ही अच्छी थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में काफी सारे गाने गाए हैं। इनके नाम लगभग 2500 गाने केवल हिंदी सिनेमा में ही हैं।
और इसलिए इनका नाम इतना मशहूर है। इन्हें 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि अपने में ही बहुत बड़ी बात है। 8. श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल एक ऐसा नाम है जिसे हम सब सुनना चाहते हैं। कसम से पता है बहुत मीठी आवाज है। दिल पे नहीं कोई इनकी आवाज कोयल जैसी प्यारी है और किसी भी गाने में जान डाल देती है। बेशक नहीं। इतनी कम उम्र में श्रेया 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी हैं। उन्होंने कई भाषाओं में गाना गाया है और राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें हिंदी, बंगाली और मराठी गाने के लिए मिला है। वह एक वर्सेटाइल सिंगर हैं और आज की जनरेशन की आइडल हैं। 9. सोनू निगम। सोनू निगम को बच्चा बच्चा जानता है। इनके गाने बहुत ही मशहूर हैं और आज तक इन्होंने 11 भाषाओं में लगभग 2000 गाने रिकॉर्ड किए हैं। इनकी हर एल्बम सुपरहिट रही है। इन्हें मूवी कल हो ना हो के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है, इसलिए इनका नाम संगीत जगत के दिग्गजों में शामिल होता है। सूरज हुआ मत्थम, चांद जलने लगा, बहुत हिट गाना था अपने टाइम का। आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। 10. अरिजीत सिंह। आजकल अगर गाने में कोई मशहूर है तो वो है अरिजीत सिंह। यूथ इनकी फैन है और मॉडर्न जनरेशन को उनकी आवाज बहुत ही सुरीली लगती है। ये हर जगह छाए हुए हैं और लोग इनकी आवाज के दीवाने हैं। आज के जमाने में शायद ही कोई ऐसा हो जो अरिजीत सिंह को टक्कर दे सके। एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने अरिजीत ने गाए हैं जो कि सुपरहिट रहे हैं। अरिजीत अक्सर बंगाली और हिंदी में ही गाना गाते हैं। बहुत ही कम उम्र में अरिजीत सिंह ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो बहुत लोगों के लिए सपने जैसा होता है। तो ये थे हमारे टॉप 10 प्रसिद्ध सिंगर जिन्होंने खूब नाम कमाया है संगीत के जगत में। भारत के 10 बेहतरीन सिंगर्स पार्ट 2। इस बार हमने ऐसे गायकों को वीडियो में शामिल किया है जिन्हें ज्यादा अवार्ड्स और गाने गाए हैं। अगर आपके फेवरेट सिंगर हमारी लिस्ट में नहीं है, फिर भी पूरी वीडियो को देखने के बाद अपना फेवरेट सॉन्ग कमेंट सेक्शन में लिखें। 1. एसपी बालसुब्रमण्यम। एसपी बालसुब्रमण्यम भारत के प्रसिद्ध गायकों में से एक हैं और उन्होंने अलग अलग भाषाओं में गीत गाया है। आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने लगभग 40,000 गाने रिकॉर्ड किए हैं, जिसके लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। इन्हें भारत सरकार की तरफ से 6 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार 4 अलग भाषाओं में गाना गाने के लिए मिला है, जिनमें हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ के गाने शामिल हैं। एसपी बालसुब्रमण्यम को पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। वे भारत के नामी दामी सिंगर्स में से एक है और संगीत के जगत में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल ऐसा लगता था सलमान खान की आवाज है। इतनी सूखी ये मूवी देखने के बड़ा मजा आता है। 2. एस जानकी। एस जानकी जी भी एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं आनंद प्रदेश से। इन्होंने अपने करियर में 48,000 गाने रिकॉर्ड किए हैं और वो भी 17 अलग भाषाओं में। आपको सुन के हैरानी होगी कि जानकी जी ने जापानीज और जर्मन भाषाओं में भी गाना गाया है। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ साउथ कहा जाता है और इन्हें 4 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। लगभग 33 स्टेट अवार्ड्स भी इनके नाम दर्ज हैं। सन 2013 में जानकी जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अच्छा सेट लगा हुआ ना। क्लासिक। रजनीकांत सर भी 3. काफी पुराने पी हैं। सुशीला। पुल पाला सुशीला को सब पी सुशीला के नाम से जानते हैं। सुशीला जी साउथ इंडियन गानों के लिए जानी जाती हैं।
और उनकी कैरियर 60 साल 6 सेकंड से भी ज्यादा की है। इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इतने सारे गानों में अपनी आवाज देने के लिए नाम शामिल किया गया है। सुशीला जी को साउथ इंडिया के गानों के लिए 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने लगभग हर भाषा में गाना गाया है, जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, उड़िया और कई अलग भाषा भी शामिल हैं। निजमा तोली रे हाय महिमा అలవాటులేని సుఖమా ఇక నిన్ను ఆపతరమా 4. KS चित्रा। चित्रा जी साउथ इंडिया में एक प्रसिद्ध नाम है और इन्होंने संगीत जगत में न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाया है। इन्होंने लगभग 25,000 गानों में अपनी आवाज दी है और इन्हें 6 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि चित्रा जी पहली ऐसी संगीतकार हैं जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स यूनाइटेड किंगडम में सम्मानित किया गया है और पहली साउथ इंडियन सिंगर है जिन्होंने अल्बर्ट हॉल लंदन में गाना गाया है। इन्हें चीन की सरकार ने भी पुरस्कृत किया है और इन्हें साउथ इंडिया का लिटिल नाइटिंगेल कहा जाता है। कोई मिल गया चित्रा जी ने लैटिन, उर्दू, अरबिक, सिंगली और अंग्रेजी में भी गाना गाया है। 5. आशा भोसले। आशा भोसले हिंदी फिल्म जगत में एक जानी मानी कलाकार हैं जिन्होंने हजारों मूवीज के लिए गाना गाया है। इनकी आवाज काफी वर्सेटाइल है और इसलिए इन्होंने अलग अलग तरह से गाने गाए हैं, जिसमें भजन, क्लासिक, यहाँ तक कि पॉप म्यूजिक भी शामिल है। आशा भोसले प्रसिद्ध सिंगर लता मंगेशकर की बहन है और इन्होंने काफी सारे कॉन्सर्ट्स भारत और विदेशों में किए हैं। आशा जी ने खुद कहा है कि इन्होंने लगभग 12,000 गाने गाए हैं, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। आशा जी को भारत सरकार के द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनके गाने लोग आज भी गुनगुनाते हैं और इनके गाने हमेशा के लिए अमर रहेंगे। ताने हजारों में मस्ताने हजारों में इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों में। 6. कविता कृष्णमूर्ति। कविता कृष्णमूर्ति ने हिंदी सिनेमा जगत में बहुत नाम कमाया है। इनकी आवाज बहुत ही सुरीली है जो दिल को छू जाती है। ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, I love my इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my इंडिया। इन्होंने काफी मेल सिंगर्स के साथ काम किया है और अपनी आवाज लगभग 18,000 गानों में दी है। कविता जी ने बप्पी लहरी, नौशाद, ओपी नैयर जैसे मशहूर संगीतकार के साथ भी काम किया है। इन्होंने 16 भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हैं, जिनमें ज्यादातर हिंदी, तमिल के गाने हैं। इन्हें 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 7. साधना सरगम। साधना सरगम हिंदी फिल्म जगत में एक प्रसिद्ध नाम है जिन्होंने काफी सारी फिल्म में अपनी आवाज दी है। साधना को संगीत का शौक 4 साल की उम्र में ही था और इन्होंने अपना पहला गाना 6 साल की उम्र में रिकॉर्ड किया था। है ना ये कमाल की बात। इन्होंने 24 भाषाओं में लगभग 15,000 से अधिक गानों में अपनी आवाज दी है और केवल एक ऐसी नॉन साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार एक साउथ इंडियन गाने के लिए मिला है और आज तक भी ये रिकॉर्ड इनके नाम से कायम है। साधना ने बहुत सी भाषाओं में गाना गाया है, जिनमें हिंदी, नेपाली, मराठी, बंगाली, तेलुगु, उड़िया भी शामिल है। सिंपल सी लग रही है ना। 8. जुबीन गर्ग। जुबीन गर्ग बॉलीवुड में एक प्रसिद्ध नाम है। इन्होंने लगभग 15,000 गाने गाए हैं, जिनमें बॉलीवुड, असमीज और बंगाली के गाने शामिल हैं। गैंगस्टर का गाना था या अली के लिए इन्हें काफी सारे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था।
जुबीन ने उड़िया, मणिपुरी, नेपाली और बहुत सी अलग भाषाओं में गाने गाए हैं। 9. शान। शांतनु मुखर्जी, जिन्हें हम प्यार से शान के नाम से जानते हैं, ये ऐसे वर्सेटाइल सिंगर हैं जो हर दिल में बसते हैं और ज्यादातर आज के नौजवानों में। शान ने हर तरह का गाना गाया है, भले वे भजन हो या फिर पॉप म्यूजिक। इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज दी है जो कि बेहद पॉपुलर है। ऑडियंस शान के दीवाने हैं और इनके गाने काफी लोग गुनगुनाते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि इन्होंने अंग्रेजी, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, मराठी, असमीज अलग अलग भाषाओं में गीत गाया है। दस. सुनिधि चौहान। सुनिधि चौहान आज के यूथ के लिए एक पॉपुलर नाम है, जिनके पीछे लाखों लोग दीवाने हैं। इनकी आवाज में वो जोश है जो लोगों को इनके लिए पागल कर देता है। सुनिधि ने अपने करियर की शुरुआत सिर्फ 13 साल में की थी और तब से वे एक यूथ सेंसेशन बन गई हैं। सुनिधि मुश्किल से मुश्किल गानों को भी इतनी आसानी से गा लेती हैं कि आपको सुन के यकीन ही नहीं होगा। इन्हें काफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है और सुनिधि का नाम घर घर में मशहूर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपना फेवरेट गाना हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें और राइट साइड के वीडियो को अवश्य देखें। बात करें आज जितने भी सिंगर हमने देखे हैं जो साउथ वाली साइड के हैं वो तो इतने ज्यादा पाकिस्तान में नहीं जाने जाते, लेकिन बाकियों की अगर बात करें तो वो बहुत ज्यादा फेमस हैं पाकिस्तान में भी। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी जो है ना, जिन लोगों का सिंगर बनने का एक शौक होता है ना, वो इन सब सिंगर्स को लाजमी फॉलो करते हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए लता जी की बात की जाए, किशोर कुमार साहब की बात की जाए, रफीदा की बात की जाए और साथ में जो है आशा भोसले जी, इन सबको फॉलो करते हैं। Well, मैं कहूंगी कि जितने भी सिंगर हैं वो चाहे हम उनको जानते हैं या नहीं जानते, बट इक्वली रिस्पेक्ट रखते हैं वो सबके लिए, क्योंकि सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैंने आज की वीडियो देखी, मैं कहूंगी कि वाकई में उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी एक गाना गाते हुए, और उसमें कितने डिफिकल्ट सॉन्ग्स उन्होंने गाए, चाहे हम उनको जानते हैं या नहीं जानते। मैं कहूंगी ये आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग उनको जान पाए हैं, क्योंकि वो तो गिनीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका वो रजिस्टर्ड है। फिर उसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगी और जो बहुत ही मैं कहूंगी कि एक डिफरेंट भी है, वो सब सिंगर्स जो डिफरेंट लैंग्वेज में गाते हैं। इंडिया के जितने भी सिंगर्स उनको देखो, सबने ऑलमोस्ट डिफरेंट लैंग्वेज में गाने बिल्कुल ऑलमोस्ट। ये तो वाकई हकीकत है कि हम जितने भी सिंगर्स जो हैं बॉलीवुड के खासतौर पर उठा के देख लें या साउथ इंडस्ट्री के उठा के देख लें, वो उन्होंने दूसरी लैंग्वेजेस में जरूर गाने गाए हुए हैं। तो ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप, जैसे अगर मैं लता जी की बात करूं तो लता जी जो है वो बेसिकली मराठी उनकी जो है मदर लैंग्वेज वो है, उन्हें हिंदी कह लें या उर्दू कह लें वो नहीं थी आती, लेकिन उन्होंने सीखी। बट मैं यही तो कहती हूँ, ये तो डेडिकेशन है। उन्होंने इवन के तमिल में भी, तमिल लैंग्वेज में भी गाना गाया और आशा जी ने भी गाया। फिर इसी तरीके से हम श्रेया जी की बात करें, वो साउथ से हैं बेसिकली, लेकिन उन्होंने भी डिफरेंट लैंग्वेज में, जिसमें तमिल, कन्नड़, हिंदी में देखें कितने सुपर हिट उनके गाने हैं। और फिर उसके अलावा अगर कविता कृष्णमूर्ति जी की बात करें, उनके इतने सुपर हिट गाने हैं, ना जाने कहां से आई है चालबाज मूवी का गाना, फिर उसके बाद हवा हवाई, मिस्टर इंडिया का गाना, इतने उन्होंने हिट गाने दिए। वैसे अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर बात की जाए ना, तो नो डाउट बहुत अच्छे सिंगर्स जो है वहां से निकले हैं इंडस्ट्री से। पूरी दुनिया में उन्होंने जो है अपना नाम बनाया है, अपने सुर बखेरे हैं। और कुछ सिंगर्स तो ऐसे हैं ना जिनको आप कह लें आखिरी सांस तक नहीं भूल सकते, ऐसे सिंगर्स है वहां पे। मैं तो बोलूंगी कि जो हम लोगों ने पार्ट 1 देखा उसमें ऑलमोस्ट हम सारे सिंगर्स को जानते, पार्ट 2 में भी काफी सारे सिंगर्स को जानते थे। लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पर वाकई में अप्रिशिएट करना चाहूंगी कुमार सानू जी की, कि एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करवाना बहुत बड़ी बात है। और ये रिकॉर्ड उन्होंने अभी तक अपने नाम, या फिर उसके अलावा डिफरेंट सिंगर्स जिन्होंने
80 भाषाओं में या 20-30 डिफरेंट भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि हम लोगों को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच करते हुए समटाइम्स नाम हम लोग को प्रोनाउंस करते हुए इतनी ज्यादा दिक्कत आती है कि हम लोग से सही प्रोनाउंस नहीं होते, बट गाने पूरे गाना तो मतलब ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है बिल्कुल सही ना? बात है। अगर मैं यहाँ पे वैसे बात करूं तो अगर बॉलीवुड की इंडस्ट्री की बात की जाए, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री तो अब से नहीं है, काफी पुरानी है, प्री पार्टीशन ये जो है इंडस्ट्री चलती आ रही है, तो बहुत बड़े बड़े जो है नाम है। फनकार जो हैं बॉलीवुड ने पूरी दुनिया को दिए, बेशक वो सिंगर्स में हो, बेशक वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, बेशक वो शायर हो, जो मर्जी हो, बॉलीवुड ने बहुत बड़े बड़े स्टार दिए। उसके अलावा बॉलीवुड ने जो है इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री जो है उसने अपने मुल्क के अलावा दूसरे मुल्क की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उनके सिंगर्स को भी बहुत ज्यादा नाम हाँ, दिया है। बिल्कुल। जैसे अगर हम यहाँ से बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, नुसरत फतेह अली खान साहब की बात बिल्कुल, करें, हाँ। तो उनके जो एल्बम्स हैं वो स्टार्टिंग में खूबसूरत जुवेद है। साहब जो हैं, फरहान अख्तर साहब के जो वालिद हैं, उन्होंने जो है उनके लिरिक्स लिखे थे। फिर उसके बाद अगर नाजिया हसन जी की बात करें तो उन्हें भी बॉलीवुड ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। तो देखा जाए तो बहुत देर से बॉलीवुड जो है बहुत अच्छे अच्छे मास्टरपीस सामने लाता रहा है। टाइम की अगर हम बात करें तो उसमें आतिफ असलम का नाम राहत बहुत फतेह अली आता है, खान आतिफ साहब खान है। साहब का नाम बहुत आता है। तो ये वाकई में इतने बड़े नाम है जो कि बॉलीवुड की वजह से हम लोग बोलेंगे काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हुए हैं। बट इसके अलावा मैं हम साउथ के सिंगर्स की बात करना चाहूंगी। मुझे साउथ के सिंगर्स की आवाज बहुत खूबसूरत लगती है। आई डोंट नो, कुछ एक डिफरेंट उसमें मतलब एक चीज होती है, खनक। हाँ, खनक या पता नहीं क्या स्मूथनेस होती है कि आपके कानों में पड़ती है ना तो आपका दिल करता है कि ना सुनते जाओ और आपके कानों में ऐसे रस घोलती है। जैसे हम एसपी साहब की बात करें, हाँ। क्या खूबसूरत आवाज है। फिर उसके अलावा यार अगर हम ये तो हो गए ना जरा पुराने गाने हो गए, अगर आज के वक्त की बात करें, जैसे हमने साउथ के अब आके गाने कोई सुने हैं तो उन गानों को भी सुनो ना तो आपको सुनने का मजा आता है। वो आवाजें इतनी स्वीट, इतनी खूबसूरत होती हैं। पर फिर भी कुछ आवाजें बिल्कुल ऐसी हैं जो कि मतलब उनको मैच करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है किसी के लिए, इतनी खूबसूरत आवाजें हैं। लेकिन ये है कि सबकी फिर हम कहेंगे कि सबकी अपनी एक स्ट्रगल होती है, सबकी अपनी एक जगह है। सुनिधि चौहान जो वो बहुत अच्छी सिंगर हैं, हमारी बहुत फेवरेट है मौसम की। बिल्कुल। और इसके अलावा बाकी भी जितने हम लोगों ने सिंगर सुने वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। और कोई ऐसा गाना नहीं है जिसका हम कहेंगे कि जी कि इसमें से ये वाला हमारा फेवरेट है। हमारे सारे बहुत फेवरेट है। सोनू निगम साहब की बात करें, उनके गाने बहुत अलका पसंद जी, हाँ। यार किसकी इसका बात नाम करें है। यार, हम इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हुए बॉलीवुड में और लोगों ने। थैंक यू सो मच कि हम लोगों को आप इतनी अच्छी अच्छी वीडियो रिकमेंड करते हैं, हमें नए नए चीजों के बारे में पता चलता है। और इससे क्या होता है कि जब हम सेकेंड टाइम कोई वीडियो देखते हैं तो एक आपके वो एक फ्लैशबैक चलता है, बिल्कुल ऐसे ही है। वहां पर ये चीज देखी थी, ये वीडियो देखी थी। वेल ओवरऑल बहुत ही अच्छी वीडियो थी। लेकिन जाने से पहले मैं कल की एक वीडियो की बात करना चाहूंगी कि जिसमें वो मतलब मैंने कल कम्युनिटी टैब में एक स्टेटस लगाया था, थैंक यू बोला था अंशुल चौहान को। और बहुत सारे लोगों को शायद ये लगा कि मैं किसी सब्सक्राइबर को थैंक यू बोल रही हूँ। वैसे तो सबसे पहले आप सबका ही थैंक यू कि आप सब लोग हमारी वीडियोस देखते हो, हमें रिकमेंड करते हो, तो ही हमारा ये चैनल है, तो ही हमारी ये यूट्यूब फैमिली है। लेकिन अंशुल चौहान जो हम लोगों ने फेसबुक की एड देखी थी और उसमें जो दीदी थी उन्होंने हम लोगों को मतलब एप्रिसिएशन किया था, तो हमने उनको थैंक यू बोला था। तो बहुत सारे लोगों की आई होप गलतफहमी दूर हो गई होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने तो हमें ये भी कहा कि आपको इनसे ज्यादा व्यूज मिलते हैं क्या, हम लोगों से नहीं मिलते। तो मैंने कहा कि कल ये जरूर बात करनी है भाई कि सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर कोई जैसे कि जिनकी हम काम देख रहे हैं और उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो हम लोगों को Appreciate कर रहे हैं, बिल्कुल। तो मेरे हाल में इतना तो बनता है कि हम लोग उनको थैंक यू बोल सके पब्लिकली, ताकि आप सब लोगों को भी पता चले। वेल आपको पता है कि उनकी एक वेब सीरीज भी आई है? नहीं मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे भी पता चला मुन्ना भैया जी के साथ आई है। हाँ जब ये रिसेंट अच्छा हाँ मैंने नाम एक पढ़ा था लेकिन मेरे ज़हन से इसका नाम निकल गया हुआ है। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपने एंजॉय की होगी। इसी के साथ अब हमें इजाजत, लेकिन जाने से पहले जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका फेवरेट सॉन्ग और फेवरेट सिंगर कौन सा है, ये भी जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। चैनल गुड बाय।